नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी दोनों आंखें एक ही दिशा में नहीं देखती हैं? या शायद आपके घर में किसी बच्चे की एक आंख अचानक अंदर या बाहर की तरफ मुड़ जाती है, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है। इस आंखों की समस्या को हम आम भाषा में भेंगापन कहते हैं और मेडिकल भाषा में स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट कहते हैं। दोस्तों, भेंगापन सिर्फ देखने की समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारी दृष्टि मतलब विजन और आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि भेंगापन क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है और होम्योपैथी में कितनी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन इस प्रॉब्लम के लिए, भेंगेपन के लिए या स्क्विंट के लिए होती है। आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं हर दिन यूट्यूब पर बहुत नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूं और साथ ही साथ लाइव भी आता हूं, जहां पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है वो पूछ सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि जो भी मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन इस वीडियो में बताऊंगा या जो भी जानकारी दूंगा वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। ये वीडियो एजुकेशन कैटेगरी का है। प्लीज़ आप मेडिसिन को लेने से पहले लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं भेंगापन क्या होता है। दोस्तों, हमारी हर आंख में 6 मांसपेशियां होती हैं जो आंख की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, जब वे 6 मांसपेशी एक टीम की तरह काम करती हैं, मतलब एक तरह से काम करती हैं, जैसा कि हमारा दिमाग उसे उन्हें बताता है। मान लीजिए हमें यहाँ देखनी है तो 6 मांसपेशियाँ हमें यहाँ दिखा रही हैं, या यहाँ देखना है मुझे तो यहाँ दिखा रही हैं। एक टीम की तरह वह काम करती हैं। तो हमारी दोनों आंखें एक ही बिंदु पर, जैसे मैं सामने कैमरे पे देख रहा हूँ, एक ही बिंदु पर देख रहा हूँ, फोकस कर पा रहा हूँ। दोनों आंखें एक साथ एक ही बिंदु पर देख पाती है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी मांसपेशी कमजोर हो जाए या तालमेल बिगड़ जाए मांसपेशी का, तो एक आंख सीधी रहती है, एक आंख तो मैं सीधा देख पाऊंगा, लेकिन दूसरी आंख किसी और दिशा में, मतलब एक आंख सीधी, दूसरी आंख हल्की सी या तो लेफ्ट या तो राइट या तो थोड़ा सा नीचे या तो थोड़ा सा ऊपर घूम जाती है। खासकर लेफ्ट और राइट घूम जाती है। इसी को हम भींगापन यानी स्क्विंट बोलते हैं। भींगापन मतलब स्क्विंट के मुख्य कारण के बारे में अब हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहला जो कारण है वो है रिफ्लेक्टिंग एरर, मतलब दृष्टि दोष। अगर आपको बहुत दूर का धुंधला दिखाई दे रहा है या पास का धुंधला दिखाई दे रहा है, दृष्टि दोष है, हाइपरोपिया की प्रॉब्लम है। दोनों आंखें फोकस कर नहीं पा रही हैं या कर रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो 6 जो मांसपेशी हैं उसमें तनाव लग रहा है। ऐसे में एक मांसपेशी मुड़ सकती है या तनाव के कारण थक सकती है, जिसके कारण भेंगापन आ सकता है। तो ये बहुत कॉमन कॉज है। दूसरा कारण है मसल वीकनेस। मसल वीकनेस, मांसपेशी, वो जो 6 मांसपेशी हैं उनमें से एक या दो मांसपेशियों में अगर वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, जन्म से भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, किसी डिसीज के कारण भी हो सकता है, या विटामिन मिनरल प्रोटीन की कमी के कारण भी हो सकता है। अगर मसल वीकनेस है तब भी ये प्रॉब्लम होगी। तीसरा कारण है जेनेटिक। अगर आपके माता पिता को यह समस्या रहती है तो बच्चों को अक्सर यह समस्या देखने को मिलती है। चौथा कारण है नर्व डैमेज, नसों की समस्या। आंखों की मांसपेशियों का सिग्नल नसों से आता है, जैसा कि आप जानते हैं। अगर नसों की समस्या हो गई, नर्व डैमेज हो गया,
खासकर चोट लगने के कारण या डायबिटीज़ के कारण, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट में बचपन की बीमारी, कभी कभी गंभीर बुखार या खसरा मतलब मीजल्स के कारण बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए अब इसके लक्षणों की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे अगर ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले देखने में ही समझ में आता है, जब बच्चा सीधा देख रहा है, एक आंख इधर हो रही है या एक आंख उधर हो रही है, ये चीज़ देखने से ही समझ में आती है। लेकिन कुछ पहले लक्षण होते हैं, पहले दिखने के पहले, मतलब ये प्रॉब्लम होने के पहले भी कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर बच्चा धूप में अपनी एक आंख बंद कर लेता हो। ध्यान दें, अगर बच्चा डबल विजन की शिकायत करता हो, मतलब ये बोलता हो कि पापा या मम्मी दो चीज, एक ही चीज़ दो दिख रही है या हल्की धुंधली दिख रही है। पढ़ते समय आँखों में बहुत जल्दी थकान या दर्द होती। साफ देखने के लिए बार बार सिर को एक तरफ झुकाना पड़ता हो या गर्दन टेढ़ी करनी पड़ती हो। तो ये लक्षणों को ध्यान दें। शुरुआती लक्षण ये हैं, उसके बाद स्क्विंट देखने को मिलता है। अगर ये लक्षण आप ध्यान दे के डॉक्टर को दिखाते हैं, आई चेकअप कराते हैं, हो सकता है कि वहीं पर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। लेकिन अगर आपके बच्चे को स्क्विंट मतलब भेंगापन की समस्या है, तो होम्योपैथी में इसकी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन आती हैं। चलिए उन मेडिसिन के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन आपको यूज़ करनी चाहिए होम्योपैथी में भेंगापन को ठीक करने के लिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सबसे पहली मेडिसिन है जेल्सीमियम। अगर आंखों की मांसपेशियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएं और साथ ही साथ पलकें भारी लगती हो, तो जेल्सीमियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जेल्सीमियम दोस्तों न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में असर करती है ज़्यादातर, और मांसपेशियों की कमज़ोरी की ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जेल्सीमियम आप लोअर पोटेंसी में, जैसे कि 6 पोटेंसी में यूज़ करें। इसका उपयोग आप 2 बूंद दिन में 3 बार करें। इसे पीना है, आँख में बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि ये डाइल्यूशन है। इसे पीना है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरी मेडिसिन है रूटा, जिसको हम रूटा ग्रेविन्योलस भी बोलते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं या बारीक काम करते हैं, खासकर मोबाइल बहुत ज़्यादा आप देखते हैं, आंखों में स्ट्रेन, तनाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, उसके कारण मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। रूटा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर कोई व्यक्ति या बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहा हो और उसके कारण अगर उसे भेंगापन हो, तो रूटा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। रूटा फिर आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम दें। तीसरी मेडिसिन है सिकुटाबोरोशा। अगर आंखों में झटके महसूस होते हो, कई बार भेंगापन हो फिर नहीं हो, एकदम से झटके महसूस होते हो, पलकों में जो बोलते हैं ना पलक फड़कती है, पलकें बहुत ज़्यादा फड़कती हो, और भेंगापन रेगुलरली ज़्यादातर राइट साइड की तरफ हो, तो सिकुटा वरोसा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसे आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह दीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन कॉस्टिकम है। दोस्तों कॉस्टिकम मसल्स में, और एक ग्रुप ऑफ मसल में अगर वो मसल काम करना बंद कर दी है, खासकर जिसे हम आम भाषा में पैरालिसिस बोलते हैं, 1 या 2 मसल काम करना बंद कर दे जिसके कारण भेंगापन हो, कॉस्टिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कॉस्टिकम ज़्यादातर आप 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह ज़रूर पिएं। तो मोस्टली अगर स्क्विंट की प्रॉब्लम है तो कॉस्टिकम 200 2 बूंद सुबह सुबह, बच्चों को अगर है तो 1 बूंद सुबह सुबह। जेल्सीमियम 6 पोटेंसी में 1 बूंद सुबह दोपहर शाम, और रूटा 30 2 बूंद शाम को। बच्चों को 1 बूंद, बड़ों को 2 बूंद। तो भेंगेपन की अगर समस्या है तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव हो सकती है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं। अपने लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मेडिसिन लीजिए और लगातार लीजिए। इसे कम से कम 3 से 4 महीने तक मेडिसिन लीजिए, आराम लगे तो इसे आप कंटिन्यू कीजिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और ये भेंगापन ठीक हो सकता है। ये बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि इस बीमारी के लिए होम्योपैथी से ज़्यादा इफेक्टिव दवा नहीं होती है। तो ज़रूर
इन मेडिसिन्स को आप ट्राई करिएगा होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में। सबसे पहले तो पढ़िएगा ज़रूर विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका में, उसके बाद आप लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा के ये मेडिसिन लीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहता हूँ। उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।